उन्होंने 370 को छेड़ा तक नहीं, लेकिन किस तरीके से सलमान गुमराह साहब किया लोगों यहाँ को। रोकना चाहेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा को हम सुनते हैं, वो क्या कह रहे हैं। पार्टी के कोई नहीं है, किसी भी पार्टी के कोई नहीं है। मेरी अपनी पार्टी रामायण पार्टी के मेरे अपने बेटे हैं, लव कुश में से लव हैं, ये लव सिन्हा और कुश सिन्हा, जैसा आपको पता है वो मातृ प्रेम में माँ के साथ लखनऊ में हैं इस वक्त, और वहाँ उन्होंने साथ दिया है। एक्चुअली आप लोग इतने तादाद में आए, इसकी भी बहुत खुशी है, क्योंकि सही मानों में जश्न तो जीत का होता है, तथाकथित हार का नहीं होता है। लेकिन अभी आप लोग आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं कोई सवाल लूं या सवाल लेने की कोशिश करूं, इससे बेहतर होगा जो मेरे दिल की भावना है वो मैं आप लोगों को बता दूं। और मेरी भावना ये है कि आज इस जीत की घड़ी में या मेरे इस तथाकथित हार के वक्त आप जो इकट्ठा हुए हैं, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि मैं, हालांकि खेल तमाशे बहुत हुए हैं ऐसा दिखता है, और खेल तमाशों के बावजूद और खासकर कुछ प्रदेशों में, जैसा लोग बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, बिहार में और कुछ जगह झारखंड और शायद आंध्रा में और कुछ जगह बहुत जबरदस्त खेल तमाशे में, लेकिन उस पर भी टीका टिप्पणी या उस पर कोई अभी विचार विमर्श या उस पर कोई समीक्षा करने की घड़ी नहीं है। मैं इस वक्त अपने दोस्त और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट जो दिखते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को, और सबसे ज्यादा इस घड़ी में अपने फैमिली फ्रेंड, अपने दोस्त, बहुत ही संभ्रांत व्यक्तित्व के मालिक, जिन्हें मैं बंगाली में भद्रलोक कहता हूं, ऐसे हमारे अपनी रविशंकर जी की जो आज जीत हुई है या जो जीत दिख रही है, चाहे जीत के जिस रास्ते पर चले हैं और उनको लोगों ने चलाया है, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और बहुत 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 इन लोगों को बधाई देता हूं। अभी इस वक्त ज्यादा इफ्स एंड बट्स की घड़ी नहीं है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि पटना जो अभी तक स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया है, अब वो आएंगे, चूंकि उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन में बहुत कुछ किया है। कोशिश करेंगे कि बिहार को खासकर पूंजी निवेश की बहुत ज़रूरत है, और इस चक्कर में या इस टक्कर में वो अगर अच्छा होगा, बिहार में पूंजी निवेश हो, बड़े बड़े आईटी जायंट्स आए और लोग भी आए, उनके सोर्सेज से या बाकी लोगों के रिसोर्सेज से यहाँ आएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा बिहार के लिए। जो हमारी इच्छा थी कि जब हम अगर आए यहाँ पे सामने इस बार, वैसे हम जहाँ भी रहेंगे हमारी कोशिश जारी रहेगी, लेकिन अगर हम आएंगे तो हमने सोचा था कि एजुकेशन सिस्टम जो करीब करीब ध्वस्त और पस्त हो चुका है, जैसा आप लोगों ने देखा सुना, और रवीश कुमार हमारे जो हैं उन्होंने बहुत बार बताया है बहुत अच्छे तरीके से, अभी हमारी कोशिश रहती कि एजुकेशन सिस्टम पे हम ज़्यादा काम करें, नौजवानों के रोज़गार पे, उनके इम्तहान पे, उनके इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशंस पे, ताकि समय पे इम्तहान हो, ढंग से भर्ती हो, समय पर रिजल्ट निकले और उसके बाद उनका भविष्य उज्जवल हो, रोजगार के जरिए, चाहे उनके जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं आगे, उसके जरिए इसको चुस्त और दुरुस्त करें। और हमें पूर्ण विश्वास है कि अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के साथ भाई रविशंकर जी जरूर करेंगे और करने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से जैसा आपने हमारे दौरान देखा, आपने जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था तो हमने कोशिश की थी और कामयाब भी हुआ था। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पिता तुल्य, उनके आशीर्वाद से हमने यहाँ पे एम्स, और 6 जगह एम्स की उस वक्त बात हुई थी, पटना में भी एम्स, उसमें कुछ हमारी कोशिश, हमारा योगदान भी रहा। उसी तरह शिपिंग। तो ये बिहारी बाबू